नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कौर, सहायक आचार्य, राजकीय कन्या विद्यालय अजमेर। कल के व्याख्यान में हमने सिंधु सभ्यता के धर्म के बारे में बात की थी और सिंधु सभ्यता के धर्म की कुछ विशेषताओं की जानकारी हम कर ले चुके हैं। वृक्ष पूजा, पशु पूजा तक की हमने बात कर ली है। अब उसके बाद में हम सिंधु सभ्यता के अन्य विश्वासों की बात करते हैं। तो सिंधु सभ्यता के अन्य विश्वास में हम लेते हैं प्रतीक पूजा। तो जैसा वर्तमान हिंदू धर्म में भी हम प्रतीक पूजा के रूप में कुछ पवित्र चिन्हों को मान के उनकी पूजा करते हैं, इसी तरह सिंधु सभ्यता के उत्खनन से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उनके आधार पर भी विद्वान अनुमान लगाते हैं कि सैंधव लोग भी कुछ प्रतीकों को पवित्र मान के उनकी पूजा करते होंगे। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से इस तरह के स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं, जिनके आधार पर माना जाता है कि शायद इसको धार्मिक कर्मकांड में कहीं अपने स्वास्तिक के चिन्ह को महत्वपूर्ण मानते थे या इसका कोई धार्मिक महत्व था। एक ये मुद्रा जो मिली, इसके अंदर ये स्तंभ का जो चित्र मिला है, इसके आधार पर भी विद्वान मानते हैं कि स्तंभ को भी वो पवित्र कुछ मानते होंगे। इसी तरह सिंधु घाटी में अन्य स्थलों पर भी इस तरह के स्वास्तिक, स्तंभ, त्रिशूल, पीपल के पत्ते, इस सबको सर्प, इन सबको महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में मान के उनकी पूजा की जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य धार्मिक विश्वासों की हम बात करें तो वहाँ पर मंदिरों का अस्तित्व था अथवा नहीं, इस बारे में विद्वानों में बड़ा विचार चलता है। तो अभी तक के उत्खनन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों का कोई अवशेष हमें नहीं मिला। तो शायद उन लोगों के पास मंदिर नहीं होंगे, अभी तक के उत्खनन से हमें जानकारी मिलती है। लेकिन कुछ विद्वान इसमें कहते हैं कि शायद अभी आने वाले समय में जो उत्खनन होंगे उसमें मंदिरों के प्रमाण मिल जाएंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि सिंधु निवासी अपने मंदिरों को काष्ठ से बनाते थे या लकड़ी से बनाते थे, और समय के साथ में वो लकड़ी के जो निर्माण थे वो ध्वस्त हो गए हैं या समाप्त हो गए, इसलिए सिंधु घाटी के प्रदेशों से, सिंधु सभ्यता से हमें मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं। बाकी हम बात करें सिंधु सभ्यता में तो जल को वो पवित्र चीज़ मानते थे और जल देवता के रूप में शायद हो सकता है कि उनका जो स्नानागार है, विशाल स्नानागार, वो जल की पवित्रता को मानते हुए जल देवता की पूजा के लिए उन्होंने वो बनाए हों। एक अन्य स्थान पर एक गोल आकृति या एक गोल चित्रण भी मिलता है, जिसके आधार पर विद्वान मानते हैं कि शायद सैंधव सभ्यता के लोग, हड़प्पा के लोग सूर्य को भी पवित्र मान के उसकी पूजा करते होंगे। कर्मकांड की हम जहाँ तक बात करें तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं ध्यान और योग की। तो सिंधु सभ्यता में जो कुछ प्रमाण मिले हैं उसके आधार पर विद्वान ये अनुमान लगाते हैं कि शायद सिंधु निवासियों को योग का भी ज्ञान था। ये जो आप इसमें जो ये जो मूर्ति मिली है, ये एक धार्मिक पुरुष की मूर्ति है। इस मूर्ति की जो मुद्रा है उसमें हम देखते हैं कि ये जो ऐसा लग रहा है कि ये जो योगी है ये एक ध्यान मुद्रा में है। इसने आंखें अपनी थोड़ी थोड़ी सी, बहुत हल्की इसकी आंखें खुली, बाकी एकदम ये ध्यान मुद्रा में लग रहा है। इसके आधार पर और जो वो शुरुआत में मैंने आपको जिस बारे में जिक्र किया था, ये जो योगी का जो मिलता है, ये जो योगी है, ये जो बैठा हुआ है, ये भी एक पद्मासन में या योग मुद्रा में बैठा हुआ है। इसके आधार पर विद्वान मानते हैं कि शायद सिंधु घाटी के लोगों को योग का भी ज्ञान था और ध्यान का भी उनको ज्ञान था। कर्मकांड की हम जहाँ तक बात करें तो सिंधु घाटी के या सिंधु प्रदेशों में वहाँ के लोगों का कर्मकांड में विश्वास था। जो विभिन्न ताबीज़ या छोटे आकार के लिंग जो मिले हैं वो भी शायद उनके कर्मकांड के कोई हिस्सा रहे होंगे। फिर एक मुद्रा मिली है, उसमें पशु बलि की बात की जाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता में देवी को खुश करने के लिए बलि देने की भी कर्मकांडीय परंपरा रही होगी। एक अन्य बात जो की जाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शवाधान जो किया है वो भी उनके कर्मकांड का एक भाग था। इस शवाधान में न केवल इस जीवन की इस शवाधान को हम देखते हैं तो इससे हमें करना केवल इस जीवन के बारे में बात मालूम चलता है, बाकी हमें ये लगता है कि शायद सिंधु निवासियों के मन में कहीं ना कहीं ये बात रही होगी कि इस जीवन के अन्यथा भी कोई जीवन है और उस जीवन की सुविधा के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं ये इनके साथ में रखी गई हैं।
जो उनको लगता होगा कि उस व्यक्ति को जीवन में प्रिय होंगी या आवश्यक होंगी। इस तरह से आप ये देखेंगे तो इस कब्र में ये घड़ा रखा हुआ मिला है इस कब्र में, और कई अन्य कब्र जो मिली हैं उनमें कुछ आभूषण भी रखे हुए मिले हैं। इनके आधार पर विद्वान मानते हैं कि शायद वो उस जीवन की या पारलौकिक जीवन की कल्पना भी करते होंगे। एक कालीबंगा में कुछ कब्र मिली हैं जिन कब्रों में जो खाली हैं उनके अंदर कंकाल या शव नहीं मिला है, तो विद्वान ये मानते हैं कि शायद ये इनके सिंधु सभ्यता में ऐसा कोई विश्वास होगा कि इस तरह की कब्र बनाने से कुछ प्राप्ति हो रही होगी। तो ये भी उनके कर्मकांड का एक भाग। तो सैंधव धर्म वर्तमान हिंदू धर्म की तरह खूब विकसित एक धर्म है, और उसमें बहुत सारे चीज़ों की या बहुत सारे शक्तियों की या बहुत सारे विश्वास की पूजा की जाती है, और वर्तमान धर्म हिंदू धर्म के बहुत सामीप्य है। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म को देखेंगे और वर्तमान हिंदू धर्म को देखेंगे तो हमें भारतीय संस्कृति की निरंतरता का भी उसमें प्रमाण देखने को मिलता है। धन्यवाद।